वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में घटित होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट समसामयिक घटनाओं से संबंधित आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है 8 मई 2024 को और इसका मुख्य विषय रहा था एम्पावरिंग लीव्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस इक्यूबल एंड एसेबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है थैलेसीमिया के संचारण से बचने के लिए और इसकी रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने तथा लोगों के बीच इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना। रिलेटेड स्टैटिक जीके है थैलेसीमिया के बारे में। यह एक आनुवांशिक बीमारी है जिसके परिणाम स्वरूप रक्त की कमी हो जाती है और थैलेसीमिया नहीं बन पाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी में ऑक्सीजन को प्रसारित करता है। थैलेसीमिया के कारण व्यक्ति के रक्त में हद से ज़्यादा आयरन की मात्रा बढ़ना, हड्डियों की विकृति, हृदय की समस्याएं, विभिन्न संक्रमण और तिल्ली के आकार में बढ़ोतरी हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में 100 मिलियन लोगों में थैलेसीमिया के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2024 में जोस राउल मुलिनो किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है पनामा। मई 2024 में जोस राउल मुलिनो ये पनामा के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। जोस राउलो मुलिनो के बारे में, मई 2024 में पनामा के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 1 जुलाई 2024 को। जोस राउल मुलिनो ने स्थान लिया है लॉरेंटिनो कार्टिजो का और इससे पूर्व वे इस देश के लोक सुरक्षा मंत्री वर्ष 2010 से 2014 तक रह चुके हैं। रिलेटेड स्टैटिक जीके है पनामा के बारे में। यह उत्तर अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी पनामा है। इसकी मुद्रा है यूएस डॉलर। पनामा के वाल्वोआ। अगला प्रश्न है, मई 2024 में कौन यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है करीना कपूर खान। करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। करीना कपूर खान के बारे में, ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। 4 मई 2024 को यूनिसेफ इंडिया की नई राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त होने के कारण ये चर्चा में रही थी। वे 2014 से ही यूनिसेफ इंडिया से जुड़ी हैं। राष्ट्रीय राजदूत के रूप में वह हर बच्चे के बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए इस संगठन का समर्थन करेंगी। उन्होंने यूनिसेफ इंडिया के लिए एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में काम किया था। रिलेटेड स्टैटिक जीके है यूनिसेफ के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो विश्व में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यूनिसेफ की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन एम रसेल। वर्तमान में यह संगठन प्रत्येक बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लेपर्ड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है 3 मई को। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय लियोपार्ड दिवस मनाया जाता है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय लियोपार्ड यानी कि तेंदुआ दिवस 3 मई 2024 को मनाया गया है और इसको मनाने का उद्देश्य है लियोपार्ड के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। उल्लेखनीय है कि मार्च 2023 में वर्चुअली आयोजित वैश्विक लियोपार्ड सम्मेलन में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई। लियोपार्ड यानी कि तेंदुआ के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डर्स होता है और यह बिल्ली परिवार का सदस्य तेंदुआ मुख्यतः एशिया, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिणी रूस और भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874, रेंज 12,616 से 15,132 होने का अनुमान है। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या में क्रमशः मध्य प्रदेश 3,907, महाराष्ट्र 1985, कर्नाटक 1879 और तमिलनाडु 1070 है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है 2 से 5 मई 2024 के मध्य वर्ल्ड आर्ट दुबई 2024 दुबई यूएई में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है इसकी थीम वर्ल्ड आर्ट टुगेदर साइंस वंस थी। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल पहला कथन सही है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वर्ल्ड आर्ट दुबई 2024 आयोजित हुआ है 2 से 5 मई 2024 को। कहाँ? विश्व व्यापार केंद्र दुबई यूएई में। इसका मुख्य विषय रहा था वर्ल्ड आर्ट दुबई का, वेयर द वर्ल्ड्स आर्ट कम्स टुगेदर। इस मेले में 60 से अधिक देशों की 400 से अधिक स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कला दीर्घाएँ और कलाकारों ने भाग लिया। इसमें भारतीय शिल्पियों और कला संगठनों की कलाकृतियाँ प्रमुख रूप से दर्शाई गई हैं। इसमें उभरते कलाकारों ने भारतीय पारंपरिक कला को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। चीन, तुर्की, ईरान, अमेरिका, रूस, यूएई, यूरोप, ब्रिटेन और अरब देश भी इस कला प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 2 मई 2024 को गाज़ा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को यह अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा कथन है इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल पहला कथन सही है। 2 मई 2024 को गाज़ा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 दिए जाने की घोषणा की गई। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। 2 मई 2024 को गाज़ा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को यह अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार का उद्देश्य स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार के बारे में, इस पुरस्कार का नाम कोलंबिया के पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है, जिनकी हत्या 17 दिसंबर 1986 को कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में उनके अखबार एल इस्पेक्टडोर के कार्यालय के सामने कर दी गई थी, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। और इस पुरस्कार की राशि है $25,000। अगला प्रश्न है मई 2024 में जारी OECD इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। राइट आंसर है ए 6.6%। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। OECD इकोनॉमिक आउटलुक 2024 जारी किया गया है मई 2024 में। किसके द्वारा? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है OECD इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में 3.1% और वर्ष 2025 में 3.2%। G20 देशों की वृद्धि दर अनुमानित है वर्ष 2024 में 3.1% और वर्ष 2025 में 3.1%। OECD देशों की जीडीपी वृद्धि अनुमानित है वर्ष 2024 में 1.7%, वर्ष 2025 में 1.8%। OECD देशों में यूएस की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है वर्ष 2024 में 2.6% और वर्ष 2025 में 1.8%। यूरो क्षेत्र की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है वर्ष 2024 में 0.7% और वर्ष 2025 में 1.5%। जापान की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है वर्ष 2024 में 0.5% और वर्ष 2025 में 1.1%। गैर OECD देशों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है वर्ष 2024 में 6.6% और वर्ष 2025 में 6.6%। चीन की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है वर्ष 2024 में 4.9% और वर्ष 2025 में 4.5%। ब्राज़ील की वृद्धि दर अनुमानित है वर्ष 2024 में 1.9% और वर्ष 2025 में 2.1%। OECD के बारे में यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां बनाने का कार्य करता है। स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। कुल सदस्य देश 38 हैं। अगला प्रश्न है भारत के आधुनिक पीढ़ी के पहले समुद्रगामी गश्ती जहाज XGSL के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है 3 मई 2024 को भारत के आधुनिक पीढ़ी के पहले समुद्रगामी गश्ती जहाज XGL के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में किया गया। दूसरा कथन है इसका उपयोग समुद्री डकैती रोकने, तटीय सुरक्षा और निगरानी, खोज एवं बचाव तथा अपतटीय संपत्तियों की रक्षा एवं संरक्षण जैसे मिशनों को पूरा करने हेतु किया जाएगा। पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही है। यानी कि 3 मई 2024 को भारत के आधुनिक पीढ़ी के पहले समुद्र गश्ती जहाज XGL के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में किया गया है और इसका उपयोग समुद्री डकैती रोकने, तटीय सुरक्षा और निगरानी, खोज एवं बचाव तथा अपतटीय संपत्तियों की रक्षा एवं संरक्षण जैसे मिशनों को पूरा करने हेतु किया जाएगा। इससे संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत का आधुनिक पीढ़ी का पहला समुद्रगामी गश्ती जहाज XGSL, इस जहाज के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ 3 मई 2024 को किया गया है। कहाँ? मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में। समारोह की अध्यक्षता युद्धपोत निर्माण एवं अधिग्रहण नियंत्रण वाइस एडमिरल B शिव कुमार ने की है। इसका उपयोग किया जाएगा समुद्री डकैती रोकने, तटीय सुरक्षा और निगरानी, खोज एवं बचाव तथा अपतटीय संपत्तियों की रक्षा एवं संरक्षण जैसे मिशनों को पूरा करने हेतु तैनाती की जाएगी हिंद महासागर में। और विशेष तथ्य है, आधुनिक पीढ़ी के समुद्र तट से काफ़ी दूर तैनात होने वाले इस प्रकार के 11 गश्ती समुद्रगामी जहाज़ों के विदेशी डिजाइन एवं निर्माण हेतु 30 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय और मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा तथा मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE के मध्य अनुबंध हुआ था। इनमें से 7 जहाज़ों का निर्माण लीड शिपयार्ड मेसर्स GSL द्वारा किया जाएगा और 4 युद्धपोतों को फेलो शिपयार्ड मेसर्स की GRSE में किया जाएगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 26 अप्रैल 2024 को न्यायाधीश राजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की 2 सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में फैसला सुनाया। दूसरा कथन है उच्चतम न्यायालय ने वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट टेरल यानी कि VVPAT की पर्चियों के साथ EVM के आंकड़ों की 100% मिलान वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उच्चतम न्यायालय का फैसला सुनाया गया है 26 अप्रैल 2024 को 2 सदस्यीय पीठ ने। इस पीठ में शामिल थे न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता। फैसला सुनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM में दर्ज मतों का वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेबल VVPAT पर्चियों के साथ 100% की मांग करने वाली याचिकाओं पर। उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया VVPAT की पर्चियों के साथ EVM के आंकड़ों के 100% मिलान वाली याचिकाओं को। फैसले के मुख्य बिंदु हैं उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 2 निर्देश दिए। EVM में सिंबल लोड किए जाने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट SLU को सील करके कंटेनरों में सुरक्षित रखे जाने का निर्देश दिया। सील पर उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सील किए गए कंटेनर परिणाम घोषित होने के कम से कम 45 दिन तक EVM के साथ स्टोर रूम में रखे जाने चाहिए। उन्हें EVM की तरह ही खोला और सील किया जाना चाहिए। 2 या 3 उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर परिणामों की घोषणा के पश्चात EVM निर्माता के इंजीनियरों द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से बैलेट यूनिट और VVPAT की जांच और सत्यापन होना चाहिए। इस प्रकार का अनुरोध परिणामों की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के अनुरोध पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा। यदि EVM से छेड़छाड़ की गई है तो वह खर्च उम्मीदवारों को वापस कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप WSPS 2024 के संबंध में विकल्पों में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। भक्ति शर्मा ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह कथन सही नहीं है, बाकी के कथन सभी सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए है। 22 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक इसका आयोजन चांगवोंग दक्षिण कोरिया में किया गया है और इसमें भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 10 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी है, भारत की मोना अग्रवाल ने महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।
ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी के सभी सही हैं। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट विश्व कप 2024 आयोजित हुई है 22 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक। आयोजन स्थल रहा था चांगवोंग, दक्षिण कोरिया। पदक तालिका में शीर्ष 5 देश हैं। कोरियाई गणराज्य जिसने 10 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य, कुल 19 पदक जीते हैं। भारत इस पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था जिसने 4 पदक, 3 रजत, 3 कांस्य, कुल 10 पदक जीते हैं। और ईरान इस पदक में तीसरे नंबर पर रहा था जिसने 2 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य, कुल 5 पदक जीते हैं। और चौथे स्थान पर यूक्रेन रहा था जिसने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य, कुल 6 पदक जीते हैं। फ्रांस 5वें स्थान पर रहा था जिसने 1 स्वर्ण और 2 रजत, 3 कांस्य, कुल 6 पदक जीते हैं। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता हैं मोना अग्रवाल, महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, और राजीव कुमार गिरी पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1, और भक्ति शर्मा निहाल सिंह P6 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम SH1, और आकाश संजीव कुमार गिरी और निहाल सिंह P1 पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 भारतीय रजत पदक विजेता रहे हैं। भक्ति शर्मा महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, और आमिर अहमद भट्ट मिक्स्ड 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, और आकाश विकास भाटीवाला और संदीप कुमार P5 मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड SH1 में। और भारतीय कांस्य पदक विजेता है निहाल सिंह मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1, और आकाश मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड SH1, और निहाल सिंह, आमिर अहमद भट्ट और सिंहराज P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1। विशेष तथ्य हैं, इस विश्व कप में भक्ति शर्मा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 जूनियर स्पर्धा के फाइनल में पुराना रिकॉर्ड 2-0 यानी कि 206.3 को तोड़कर 234.2 स्कोर के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।